फोर्थ में लेकर के आ रहा हूँ इधर पे। मध्य प्रदेश के पार्ट 4 में मैं आपको समझाऊंगा आज मध्य प्रदेश की सारी नदियाँ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी से आज अपन स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी जैसे कि अपन देख रहे हैं इधर पे मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मैप के ऊपर मैं नर्मदा नदी को लोकेट करके रखा हूँ। उसके बारे में अपन आज पूरी सारी डिटेल देखेंगे, कितने क्या इस पे डैम है, क्या क्या मेजर चीजें हैं, ये चीज सारी इसकी अपन देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी निकलती किधर से? नर्मदा नदी जो है अपने मध्य प्रदेश अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक से निकलती है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक से निकलती है। अपन एक एक से इसकी सारी टॉपिक देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, साउथ फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, ये रिवर मैं आपको सारी बता दूं कौन सी रिवर किधर फ्लो करती है। उसके बाद अपन रिवर स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी। सबसे पहले अपन देखते हैं रिवर नॉर्थवर्ड की ओर, मतलब नॉर्थ की ओर जाने वाली रिवर एमपी की रेस्पेक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के रेस्पेक्ट में नॉर्थ की ओर नदी जो बहती हैं उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी है? चंबल, सोन, बेतवा, केन, काली सिंध, फिर पार्वती। ये हुई नॉर्थ की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की रिवर। ठीक है, ये सारी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मध्य प्रदेश की रिवर है। ठीक है ना, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर मैं आपको अभी बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ साउथवर्ड मतलब साउथ की ओर मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी बहती हैं। साउथ की ओर मध्य प्रदेश की नदियां बहती हैं वैनगंगा, पेंच एंड वर्धा। ये तीन नदियां जो है मध्य प्रदेश की साउथ की ओर बहती हैं। अब अपन देख लेते हैं वेस्टवर्ड मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो लास्ट में देख रहे हैं वेस्ट की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, यही तीन नदी हैं मध्य प्रदेश की जो उल्टा बहती हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको लिख करके बताया था। अब मैं इसी को आपको मैप के डायरेक्शन में बता दे रहा हूँ। मैप के डायरेक्शन कैसे? जैसे अपना ऐसे मैप होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इधर पे मैप के डायरेक्शन फ्लो ऑफ रिवर ये लिखा हुआ है। अब इधर पे अपन देख लेते हैं नॉर्थवर्ड, ठीक है, ये वेस्टवर्ड, ये साउथवर्ड। ठीक है, ऐसे नॉर्थ की ओर बहने वाली रिवर मैं भी आपको बताया हूँ, ये जैसे कि चंबल, बेतवा, सोन, केन। साउथ की ओर बहने वाली वेण, वर्धा, पेंच, वेणगंगा। ठीक है, अब ऐसे ही अपन देख लेते हैं वेस्टवर्ड नर्मदा, माही, ताप्ती और ये हुआ ईस्ट की ओर जोहिला। ठीक है, ऐसे मैं आपको इधर मैप के फॉर्म में बताया, इधर डायरेक्ट लिख करके बताया। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी के बारे में जानना शुरू करते हैं। नर्मदा नदी के बारे में जैसे कि अपन देख रहे हैं नर्मदा नदी की सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूं, कुछ मेन हेडलाइन बता दूं। लाइफलाइन ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लाइफलाइन ऑफ एमपी। उसके बाद अपन देखते हैं लार्जेस्ट रिवर ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और लाइफलाइन ऑफ एमपी। ठीक है, फिर ऑल्सो नोन एज रेवा की मैं आपको कहानी बता दूं। नर्मदा नदी को पहले रेवा बोला जाता था। रेवा अभी भी नर्मदा नदी को बोला जाता है। किधर बोला जाता है? नीचे सिवनी बालाघाट, ये जो इधर वाला रीजन है ना, इधर में अभी भी नर्मदा नदी को रेवा बोला जाता है। ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा नदी इज आल्सो नोन एज रेवा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, तो इसको आपको बताना पड़ेगा, इधर पे बताता है। ठीक है ना, इधर पे बताता है इसको सिवनी बालाघाट की ओर में, इधर नर्मदा नदी को अभी भी रेवा बोला जाता है। अब अपन देखते हैं अगला टॉपिक, अगले टॉपिक देखते हैं शोर मचाती हुई गंगा। नर्मदा नदी को शोर मचाती हुई गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को शोर मचाती हुई गंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है ना, एस्चुरी का मतलब पत्थरों से होकर के गुजरती है। पत्थरों से होकर गुजरती है तो पानी पत्थर में तेज से बहेगा तो आवाज तो करेगा ही ना, इसलिए इसे कहते हैं शोर मचाती हुई गंगा। ठीक है, ये उल्टी बहती है, एक चीज याद रखिएगा, उल्टी बहती है, एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा बनाती है। ठीक है ना, ऐसे अपन देख लेते हैं। अब हम इसका सोर्स देख लेते हैं, किधर से निकलती है नर्मदा नदी, किधर से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक हिल स्टेशन है। डिस्ट्रिक्ट इसकी लगती है अनूपपुर, जो कि इधर पे है, ये मैं लिख रखा हूँ। मध्य प्रदेश का लास्ट कोना हिल स्टेशन अमरकंटक, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, मैकाल रेंज। ठीक है ना, मैकाल रेंज। उसके बाद अपन देख लेते हैं लेंथ कितनी है नर्मदा नदी की, टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर टोटल लेंथ नर्मदा नदी की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन एमपी, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितनी बहती है, मतलब इधर से लेकर के इधर तक नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितनी बहती है? 177 किलोमीटर। ठीक है, 177 किलोमीटर अप्रॉक्स
79 भी कहीं आपको देखने को मिलेगा, 77 भी कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज पे आप घबराइएगा मत कि कहीं 79 कहीं 77। तो मध्य प्रदेश की सारी चीजें अप्रॉक्स में चल रही हैं। कई सारे बुक आप उठाएंगे, सब में आपको 1-2 किलोमीटर, ठीक है, ऊपर नीचे ही मिलेगा। वैसे मैं अभी सुधार दे रहा हूँ, इधर पे 77, ठीक है, 177 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, सॉरी 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश पे बहती है। 89.9%, मतलब सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही बहती है। अब अपन देखते हैं गुजरात भी आ जाती है। तो गुजरात में कितनी बहती है? इन गुजरात में अपन देख रहे हैं, जैसे अभी अपन देखें शोर मचाती हुई गंगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब अपन इसका टोटल लेंथ हुआ 13-12। इन एमपी 1077। गुजरात में 159 किलोमीटर, गुजरात में 159 किलोमीटर बहती है। और कितना शेयर करती है? 10.1%, मात्र 10.1%। 100% का 89.9% तो एमपी में है और 10.1% गुजरात में है। अब अपन स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट आती हैं नर्मदा नदी के अंडर में, ठीक है। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के अंडर में 15 डिस्ट्रिक्ट आती है, 15 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। जैसे कि अपन देखना स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस वाइज में लिख रहा हूं, ठीक है ना। इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर तक के अपन सारे डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। तो स्टार्ट किधर से करेंगे? अपन स्टार्ट अनूपपुर से करेंगे, ठीक है। अनूपपुर 15 डिस्ट्रिक्ट आती हैं टोटल, ठीक है। 15 डिस्ट्रिक्ट नर्मदा नदी के अंडर में आती हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, देवास, ठीक है। स्पेशली याद रखिएगा, देवास को भी नर्मदा नदी टच करती है। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा नदी देवास जाती है या नहीं जाती है? जाती है, ठीक है ना। हर कोई कहता है कि नहीं जाती है, लेकिन देवास जाती है, थोड़ा सा ही शेयर करती है, मगर शेयर करती है, ठीक है, देवास। उसके बाद में रायसेन, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी एंड अलीराजपुर, ठीक है ना। बड़वानी जो है ना, आपको बता दूं, बड़वानी जिला में नर्मदा नदी को अभी भी रेवा कहा जाता है, ठीक है। नीचे में आपका डाउट क्लियर कर दिए, नर्मदा नदी को रेवा अभी भी बड़वानी जिला में कहा जाता है। लास्ट जिला क्या हुआ अपना? अलीराजपुर कुछ इधर पे आता है, ठीक है। अनूपपुर कुछ इधर पे, ठीक है। इधर से स्टार्ट किए, इधर तक अपन सारे डिस्ट्रिक्ट देखें, 15 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, क्लियर। अब अपन देखते हैं मेजर सिटीज। नर्मदा नदी के बैंक में, नर्मदा नदी के अंडर में कौन कौन सी मेजर सिटी, बड़ी बड़ी सिटियां कौन कौन सी आती हैं, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं जबलपुर से। जबलपुर एक बड़ी सिटी है, ठीक है। जबलपुर, धार, बड़वानी, माहेश्वर, ठीक है, ओमकारेश्वर, झाबुआ, निवाड़, अमरकंटक, ठीक है, निवाड़, पुनासा, नरसिंहपुर, हंदिया, ठीक है। कई लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि अमरकंटक कोई सिटी थोड़ा ना है, ऐसा नहीं है। जिधर से निकल रही है फिर भी उधर उसको सिटी ही माना जाता है, उधर के लोग तो उसको सिटी ही मान रहे हैं ना, तो ऐसा डाउट मत रहिएगा। अमरकंटक भी एक सिटी के अंडर में आता है नर्मदा नदी की। अपन सारी सिटी देख लिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, नर्मदा नदी की सहायक नदी। कौन सी ट्रिब्यूटरी को देखना है? सबसे पहले अपन देखना है लेफ्ट बैंक, मतलब नर्मदा नदी की लेफ्ट बैंक, लेफ्ट से जुड़ने वाली नदियां, ठीक है। ये नर्मदा नदी ऐसे बह रही है, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। तो लेफ्ट से कौन कौन सी नदियां जुड़ रही है, राइट से कौन कौन सी नदियां जुड़ रही है, जो सहायक नदी कहलाती है, ट्रिब्यूटरी कहलाती है। अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूधी। एक चीज आपको बता दूं, नर्मदा नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरियां हैं, सहायक नदियां हैं, सारी ही कुछ जानवरों के नाम में है, कहीं कुछ खाने पीने के नाम में, कहीं बर्तन के नाम में है, ठीक है, ऐसी ही है, ठीक है। तो मैं अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूधी से। दूधी, सक्कर, तवा, ठीक है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की अपन बात कर रहे हैं, सहायक नदी जो कि ऊपर से लेफ्ट की ओर से जुड़ती है, ठीक है। दूधी, सक्कर, तवा, बंजर, सेर, गंजल, ठीक है, छोटी तवा, ठीक है, बुरनार, ठीक है। ये हुई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरियां, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। अब अपन बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरियां, राइट बैंक ट्रिब्यूटरियां की अब अपन बात करते हैं। जैसे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नीचे से जुड़ने वाली, इस तरफ जुड़ने वाली, इस तरफ कौन कौन सी नदी जुड़ रही है, अभी अपन देखें इधर से जुड़ने वाली नदी है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर जुड़ने वाली नदी कौन कौन सी है, हिरण, बरनार, पिंडोनी, चंद्रशेखर, ठीक है ना, मान, हथनी, ठीक है। ये हुई सारी ट्रिब्यूटरियां हुई।
अब अपन स्टार्ट करेंगे इसके सारे मेजर डैम्स अब अपन देखेंगे इसके मेजर डैम। जैसे कि अपन डैम के बारे में आपको बताने वाला था, अपन देख रहे हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसी के अंदर में सारे डैम आएंगे। नर्मदा नदी के अंदर में कौन कौन से डैम आते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन देख रहे हैं रानी अवंतीबाई डैम जो है जबलपुर में, रानी अवंतीबाई डैम जबलपुर में, ठीक है। रानी अवंतीबाई डैम जबलपुर पे है। अब अपन देखते हैं सरदार सरोवर डैम जो है गुजरात पे, मगर इसका सबसे ज्यादा शेयर किसका है? मध्य प्रदेश का है गुजरात में, लेकिन इसमें शेयर जो है शेयर एमपी का सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। हाईएस्ट शेयर मध्य प्रदेश का है। इसके बाद में अपन देख रहे हैं इंदिरा सागर डैम जो है पुनासा किधर है? खंडवा में, ठीक है। ये हुए नर्मदा नदी के सारे डैम। अब अपन बात करते हैं वाटरफॉल, नर्मदा नदी में कौन कौन से वाटरफॉल स्थित हैं, मेजर वाटरफॉल मतलब बड़े बड़े वाटरफॉल। अपन स्टार्ट करते हैं अमरकंटक से ही अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अमरकंटक स्टार्ट करते हैं। जैसे देखते हैं कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये दोनों जो हैं अमरकंटक में ही हैं। ये रहा अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक इधर पे रहा, ठीक है। इधर ही पे नर्मदा नदी निकली कि कपिल धारा, दुग्ध धारा वहीं पे वाटरफॉल बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं धुआंधार जो है जबलपुर में, धुआंधार वाटरफॉल जबलपुर में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सहस्त्रधारा किधर है? सहस्त्रधारा है महेश्वर पे है। उसके बाद में अपन देखते हैं दर्दी बड़वा पे है। ये हुई अपनी नर्मदा नदी की सारी चीजें इधर पे कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करते हैं चंबल नदी, ठीक है। जैसे कि अपन देख रहे थे नर्मदा नदी के बारे में अपन सब चीज सारे डिटेल देख लिए थे। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, नर्मदा नदी किधर पे जाकर के ड्रेन होती है? नर्मदा नदी गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के ड्रेन होती है, ठीक है। ये उसका एंडिंग पॉइंट है गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में। अब अपन स्टार्ट करते हैं चंबल नदी के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंबल नदी के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। चंबल नदी किधर से निकलती है? चंबल नदी इंदौर डिस्ट्रिक्ट जानापौ हिल महू से निकलती है, ठीक है। जानापौ हिल है। जानापौ हिल की मैं आपको एक कहानी बता दूं। जानापौ हिल पे परशुराम जी के जन्म स्थली है, ठीक है। जानापौ में परशुराम जी की जन्म स्थली है। अब अपन स्टार्ट करते हैं चंबल नदी के बारे में, ठीक है। चंबल नदी के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी ओल्ड नेम चंद्रावती, चंबल नदी का पहले नाम क्या था? चंद्रावती, ये लिखा हुआ है चंद्रावती। ओल्ड नेम जो है चंबल नदी का वो है चंद्रावती, ठीक है। फ्लो नॉर्थ वेस्ट एंड मेक्स बाउंड्री ऑफ एमपी, ये इधर से स्टार्ट होती है और ऐसे कुछ होते हुए मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाती हुई इधर पे एंड हो जाती है, ठीक है ना। ये पूरी मध्य प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट में बाउंड्री बनाती है, ठीक है। ये अपना हुआ सेकंड पॉइंट, नॉर्थ वेस्ट की बाउंड्री बनाती है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं गली इरोजन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गली इरोजन का मतलब क्या है। गली इरोजन का मतलब ये है कि चंबल नदी जो है इधर से होते हुए चंबल बीहड़ किसे कहते हैं हम? बीहड़ जब पानी बह रहा है ना तो बीच में गली इरोजन, मट्टी का पहाड़ है, पानी बहा, बीच से मट्टी कट गई, ठीक है ना, उसी कहते हैं गली इरोजन, ठीक है ना। इसीलिए इधर पे जो चंबल वाला रीजन है, इधर पे चोरी डकैती बहुत होती है क्योंकि इधर पे गली इरोजन होता है। गली इरोजन कौन करता है? चंबल नदी गली इरोजन करती है। और गली इरोजन के कारण में इधर पे बहुत बड़े बड़े मतलब बीच में मट्टी और गैप बन जाते हैं, और गैप बनने के कारण इधर पे बहुत ज्यादा चोरी डकैती होती थी और इधर बहुत डेंजर एरिया माना जाता था। इसे खत्म करने के लिए सेंटर का इन्वेस्टमेंट इधर पे किया गया है। सेंटर इधर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, इधर की मट्टी को उपजाऊ बना रही है, इधर पे पेड़ लगा रही है कि ये जो गली इरोजन हो रहा है, इतनी जमीन अपनी बर्बाद हो रही है,
इसको इन्वेस्ट किया जाए तो सेंटर का इरोजन इधर पे हो रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट, जैसे अपन देख लिए इधर पे क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, हिल जानापाव महू, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट जो है इंदौर लगती है, हिल स्टेशन जानापाव जन्मस्थली परशुराम जी की, महू उधर का पास का इलाका है, ठीक है। महू पे आर्मी कैंप भी है, मैं आपको बता दूं महू पे मध्य प्रदेश में एक आर्मी कैंप भी है, वो है महू पे, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं लेंथ इसकी देखा जाए तो हिल स्टेशन जानापाव है, लेंथ इसकी 965 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा इसका भी शेयर मध्य प्रदेश में है, जाती राजस्थान में भी है, जैसे अपन देख लो इधर से इधर तक कुछ शेयर राजस्थान में भी है, ठीक है ना। इधर पे बहुत बड़े बड़े वो भी हैं, डैम्स भी बने हुए हैं, ठीक है, राजस्थान ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका सबसे ज्यादा शेयर किसका है, मध्य प्रदेश का है, सबसे ज्यादा लेंथ भी मध्य प्रदेश पे है, 965 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिब्यूटरी, इसकी ट्रिब्यूटरी अपन एक तरफ से देखते जा रहे हैं, सारी ट्रिब्यूटरी अपन एक तरफ देखते जा रहे हैं, बनास, ठीक है, पार्वती, काली सिंध, छिप्रा। आपको बता दूं इधर पे उज्जैन पड़ता है, ठीक है, उज्जैन से निकलती है छिप्रा, उज्जैन में है छिप्रा नदी, वो छिप्रा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है, चंबल नदी की। याद रखिएगा, कई लोग भूल जाते हैं छिप्रा नदी को नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी बताते हैं, तो ऐसा नहीं है, छिप्रा नदी जो है वो है चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये अपन देखते हैं इधर पे सारी ट्रिब्यूटरी, बनास, पार्वती, काली सिंध एंड छिप्रा, आपको रिवाइज करा दिया। अब अपन देखते हैं डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती हैं चंबल नदी के अंडर में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन इधर से, जैसे कि सीक्वेंस वाइज मैं लिख रखा हूं, आपको बताना चाहूंगा इंदौर सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद उज्जैन, रतलाम, श्योपुर, भिंड, मुरैना, धार, मंदसौर, ठीक है। इधर से अपन स्टार्ट किए, सॉरी मंदसौर इधर पे आता है, मैं लास्ट पे लिख दिया हूं। सारी डिस्ट्रिक्ट सीक्वेंस से लिखी हुई है, एक डिस्ट्रिक्ट बस थोड़ा डिस्टर्ब है जो कि सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर फिर होना चाहिए, फिर रतलाम, फिर श्योपुर, भिंड, मुरैना, धार, ठीक है। ये ऐसे स्टार्ट किए, इधर पे धार पे एंड हो जाती है। अब अपन बात करते हैं वाटरफॉल की, वाटरफॉल चंबल नदी पे कौन कौन से वाटरफॉल हैं, मेजर वाटरफॉल इन चंबल नदी, ठीक है। चुलिया वाटरफॉल, चुलिया वाटरफॉल है मंदसौर पे, ठीक है, मंदसौर इधर कहीं पे आता है, इधर पे चुलिया वाटरफॉल है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं झारीपाहा, ये भी एक वाटरफॉल है, कहां पे, नियर इंदौर के पास में, मतलब इधर कहीं पे है झारीपाहा वाटरफॉल है। लास्ट वाटरफॉल देखते हैं पाताल पानी, नियर इंदौर, पाताल पानी भी इंदौर के पास में ही है, इधर कहीं पास, ठीक है। पाताल पानी ये अपना चंबल नदी का लास्ट वाटरफॉल था। अब अपन देखते हैं प्रोजेक्ट, मतलब इस नदी पे कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपन गांधी सागर से। गांधी सागर कहां पे है, मंदसौर पे है, गांधी सागर मंदसौर पे है, इसका शेयर राजस्थान से भी है, ठीक है मध्य प्रदेश में, राजस्थान का शेयर भी है। गांधी सागर इसका मेन एक प्रोजेक्ट है चंबल नदी का। अब अपन अगला देखते हैं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये किधर पे है, राजस्थान पे, मतलब इधर कहीं पे है, ठीक है, इधर कहीं पे है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये हुआ इसके जलप्रपात, मतलब वाटरफॉल प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट देख लिए। अब अपन इसकी बात करते हैं, ये एंड किधर पे होती है, चंबल नदी महू से तो निकल गई, अब एंड किधर पे होती है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है। इसका एंडिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है, किधर पे, यमुना नदी से मिलती है इटावा डिस्ट्रिक्ट पे, यूपी की इटावा डिस्ट्रिक्ट है, उधर पे जाके यमुना नदी से मिल जाती है चंबल नदी, और यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है फिर चंबल नदी, ठीक है। इतनी लंबी बहने के बाद में यमुना नदी की सहायक नदी बन जाती है। अपन के इधर पे चंबल नदी कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे सोन नदी, जैसे कि अपन देखेंगे सोन नदी, जैसे कि अपन देख रहे थे, अपन नर्मदा नदी के बारे में देख लिए, चंबल के बारे में देख लिए। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सोन नदी के बारे में, ठीक है, सोन नदी के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। सोन नदी सबसे पहले निकलती किधर से है, सोन ही इसको क्यों बोला जाता है, सोन ही नदी, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ हिस्ट्री बता दूं, सोन नदी ही इसे क्यों बोला जाता है। सोन नदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले के समय में सोन नदी जैसे इधर से निकल गई ना, तो इस एरिया पे सोना बहुत पाया जाता था। इस एरिया में शहडोल, सीधी, अनूपपुर, डिंडौरी, डिंडौरी नहीं, हाँ इस एरिया में पूरा बिंद रीजन में सोना बहुत पाया जाता था, इसलिए इस नदी का नाम सोन नदी पड़ गया, सोन रिवर, ठीक है। अब अपन इसकी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके ओरिजिन पॉइंट से, ठीक है। इसका ओरिजिन पॉइंट
है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला। ठीक है, तो सोन भी वहीं से निकलती है। अब अपन इसकी बात करते हैं, सोन रिवर स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले। फ्लो नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की ओर फ्लो करती है, ऊपर की ओर। इधर मैं आपको बता रखा हूँ हर चीज सारी, इधर मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, जैसे कि अपन देख रहे थे, तो इसका ओरिजिन पॉइंट अपन देख लिए। फ्लो नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की ओर फ्लो करती है, मतलब इधर से निकली और ऐसे ऊपर की ओर जाती है। ठीक है ना, नॉर्थ की ओर फ्लो करती है। अब अपन इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, आल्सो नोन एज स्वर्ण। स्वर्ण, अभी मैं आपको बताया ना सोन की कहानी, सोने की कहानी, इसलिए इसे सोन नदी कहा जाता है, स्वर्ण कहा जाता है। और सुध गंगी, सुध गधी, सुध सुधा गाधी, सुधा गाधी भी कहा जाता है, सुधा गाधी, स्वर्ण एंड सोन, ये 3 नाम से पुकारा जाता है किसको, सोन नदी को। सोन नदी, स्वर्ण, सुधा गाधी। ठीक है, ये 3 नामों से स्वर्ण नदी को, सोन नदी को बुलाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रिक्ट ओरिजिन पॉइंट, सॉरी ओरिजिन पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर हिल स्टेशन, हिल, हिल जिस पहाड़ी पे है, जिस पहाड़ी से निकलती है उसे अपन क्या बोलते हैं, मैकाल रेंज। जगह अमरकंटक। ठीक है, हिल स्टेशन, हिल, अमरकंटक है हिल स्टेशन, हिल पहाड़, मैकाल पहाड़ है, उधर से निकलती है। ओरिजिन होती है सोन नदी और नर्मदा नदी और जोहिला, ये 3 नदी उधर से निकलती है। अब अपन इसकी बात करते हैं लेंथ की। 780 किलोमीटर लेंथ है इसकी टोटल। ठीक है, टोटल लेंथ है इसकी 780 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं ट्रिब्यूटरी, इसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जोहिला, जोहिला इसकी सहायक नदी है। महानदी सहायक नदी है। गोपद, गोपद इसकी सहायक नदी है। रेहर, रेहर सहायक नदी है। कंढर सहायक नदी है। बनास, ये हुई इसकी सारी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी है इसकी। ठीक है, अब इसका मेन प्रोजेक्ट, मेन प्रोजेक्ट कौन सा है इसका, मेन प्रोजेक्ट है बाणसागर डैम नियर शहडोल। बाणसागर डैम नियर शहडोल, बाणसागर डैम, इस पे एक ही डैम बना हुआ है, वो भी शहडोल में बना हुआ है। और इस शहडोल की मैं, इस बाणसागर की मैं आपको कहानी बता दूं, है तो शहडोल पे, लेकिन इसका शेयर, इसका शेयर गुजरात, सॉरी बिहार तक जाता है। यूपी तो पहले पड़ता है, बिहार बाद में पड़ता है। यूपी तो लेता ही है, साथ में बिहार भी इसका पानी जाता है। तो है तो एमपी में, मगर इसका बिहार तक पानी जाता है बाणसागर का। ठीक है, इसकी एक कहानी है। अब अपन देखते हैं एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट जो है इसकी पटना, पटना डिस्ट्रिक्ट है, मीट गंगा। पटना डिस्ट्रिक्ट पे जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है ये, और गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है सोन नदी। ये हुई इसकी सारी सोन नदी की कहानी। अब अपन स्टार्ट करेंगे ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी की अपन कहानी बात करेंगे। जैसे कि अपन देख लिए थे, इधर पे नर्मदा नदी देख लिए, सोन नदी देख लिए, चंबल नदी देख लिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं ताप्ती रिवर की बात करते हैं। ठीक है ना, ताप्ती रिवर जो है ये भी नर्मदा नदी के साथ साथ ही बहती है। नर्मदा नदी के एक, मतलब एक फ्लो में नर्मदा नदी के साथ में निकलती है ये, और एक ही साथ जाकर गलपक खंबात में जाकर के ड्रेन हो जाती है। ठीक है, ऐसे अपन इसकी ताप्ती की बात स्टार्ट करते हैं। ताप्ती, ताप्ती नदी सबसे पहले निकलती किधर से है, अब सारी अपन मध्य प्रदेश की सब सारी छोटी छोटी नदियां ही बची हैं, ज्यादा देर की नहीं है। अपन ताप्ती नदी की बात करते हैं। ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर आल्सो नोन एज तापी, तापी। ठीक है ना, इसे एक और नाम से बोला जाता है, वो है तापी, तापी नाम से बोला जाता है। फॉर्मिंग सदर्न बाउंड्री ऑफ एमपी, ये भी बाउंड्री बनाती है। सदर्न बाउंड्री मतलब महाराष्ट्र से जो मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश मिलता है महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश का बाउंड्री बनाती है, मतलब सदर्न बाउंड्री, मध्य प्रदेश की सदर्न बाउंड्री बनाती है। कौन सी नदी, तापी रिवर। तापी रिवर हैज मेक सदर्न बाउंड्री ऑफ एमपी, सदर्न बाउंड्री। ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट, तापी नदी का ओरिजिन पॉइंट। तापी नदी निकलती किधर से, ताप्ती, तापी आल्सो नोन एज, ताप्ती नदी जो है निकलती है बैतूल जिला, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मुल्ताई रेंज, मुल्ताई पहाड़ है, मुल्ताई रेंज है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, इधर से निकलती है। ठीक है, ये रहा। अब अपन बात करते हैं
बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मुल्ताई रेंज, ठीक है। इसकी लेंथ क्या और बात करते हैं, लेंथ कितनी है इसकी 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर ताप्ती नदी की लेंथ है, 724 किलोमीटर। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, सहायक नदी, ठीक है। सहायक नदी पूर्णा, गिरहा, बारी, पूर्णा, गिरहा, बारी, ये इसकी हुई सहायक नदियां, ठीक है, इसकी सहायक नदियां। अब अपन बात करते हैं फॉल्स, गल्फ ऑफ खंबात नियर सूरत, गल्फ ऑफ खंबात नियर सूरत, ड्रेन अरेबियन सी, मतलब अरेबियन सी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ठीक है ना, ऐसा है ना दोनों तरफ भारत के। तो अरेबियन सी में जाकर केवल दो नदियां ही गिरती हैं मध्य प्रदेश की, नर्मदा नदी और ताप्ती। फॉल्स, गल्फ ऑफ खंबात नियर सूरत, फॉल मतलब गिरती है, अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। ये ही अपने इधर पे ताप्ती नदी कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे क्षिप्रा नदी की। अपन देख रहे थे रिवर्स की बात कर रहे थे, रिवर्स को भी मैंने दो पार्टों में बांट रखा है। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी, ताप्ती, चंबल और सोन, इनके बारे में बता दिया। अब नदियों की, रिवर्स की पार्ट सेकंड में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बैतूल से स्टार्ट कर रहे हैं अपन पार्ट सेकंड, रिवर्स पार्ट सेकंड, ठीक है। सबसे पहले बेतवा की अपन बात करते हैं, तो बेतवा, बेतवा को अपन देखते हैं, तो बेतवा आल्सो नोन एज बेत्रावती, बेत्रावती, ठीक है, आल्सो नोन एज बेत्रावती, बेत्रावती भी बोला जाता है किसको, बेतवा नदी को, बेतवा नदी को बेत्रावती भी बोला जाता है। गंगा ऑफ एमपी, स्पेशली याद रखिए, गंगा ऑफ एमपी किसको बोला जाता है, बेतवा नदी को। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, सबसे ज्यादा गंदी नदी है बेतवा, इसलिए गंगा ऑफ एमपी कहा जाता है किसको, बेतवा नदी को, ठीक है। ये चीज अपन देख लिए। अब अपन देखते हैं ओरिजिन, ओरिजिन किधर से इसका, कुमड़ा, कुमड़ा गांव रायसेन, कुमड़ा गांव, कुमड़ा गांव का नाम है, रायसेन जिला है, रायसेन जिला, कुमड़ा गांव, ठीक है ना, इधर से निकलती है बेतवा रिवर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसकी लेंथ, 590 किलोमीटर टोटल लेंथ इन एमपी, इन एमपी में देखा जाए तो 358 किलोमीटर इन एमपी, टोटल लेंथ है इसकी 590 किलोमीटर, टोटल लेंथ है 590 किलोमीटर इन एमपी, एमपी में देखा जाए तो 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर मतलब एमपी में केवल 358 किलोमीटर फ्लो करती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एंडिंग पॉइंट, इसका एंडिंग पॉइंट बात करते हैं, सॉरी एंडिंग पॉइंट अपन लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट शेयर करती है, भोपाल, रायसेन, विदिशा, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, ये डिस्ट्रिक्ट इधर से स्टार्ट होती हैं, सारी इधर तक की मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, महारानी लक्ष्मीबाई सागर प्रोजेक्ट, बेतवा नदी पे प्रोजेक्ट जो है महारानी लक्ष्मीबाई सागर, भांडेर कैनाल, कैनाल भी है, मतलब सिंचाई के लिए जो यूज होती हैं कैनाल, खेतों तक जाती हैं, वो कैनाल भी है बेतवा नदी पे, ठीक है। भांडेर कैनाल, हलाली कैनाल, भांडेर कैनाल, हलाली कैनाल, ये दो कैनाल भी है बेतवा नदी पे। अब अपन बात करते हैं इसका एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट क्या है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, मीट यमुना मेक्स बाउंड्री ऑफ एमपी एंड यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी की बाउंड्री बनाती है बेतवा नदी, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पे यमुना नदी से मिलकर के यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ठीक है। ये अपन देख लिए नर्मदा बेतवा नदी। अब अपन बात करेंगे अगली रिवर, अगली रिवर के बारे में, जो कि अगली रिवर होगी अपनी, अगली रिवर अपनी होगी इधर से, ऐसे ही नर्मदा की कोई सी अपनी रिवर अगली होगी, अगली अपनी रिवर होगी छिप्रा, छिप्रा रिवर अपन देखेंगे, ठीक है। अगली अपन छिप्रा रिवर देखेंगे, जो कि छिप्रा रिवर स्टार्ट करते हैं अपन, पॉज कर, जैसे कि अपन रिवर्स के पार्ट सेकंड में, रिवर्स के पार्ट सेकंड मेन अपना पार्ट 4 है, और रिवर्स के पार्ट सेकंड में अपन देख रहे थे, अपन ये बेतवा रिवर, बेतवा रिवर देख लिए हैं। अब अपन बात करते हैं छिप्रा रिवर की, ये रही छिप्रा रिवर अपनी निकली है। अब अपन छिप्रा रिवर की बात करना है। छिप्रा रिवर सबसे पहले अपन इसका देखते हैं गंगा ऑफ मालवा, छिप्रा रिवर वो गंगा ऑफ मालवा, गंगा ऑफ मालवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मालवा, मालवा रीजन, इधर का मालवा रीजन, इंदौर, उज्जैन, ये पूरा मालवा रीजन की गंगा है,
मतलब क्षिप्रा रिवर मालवा की सबसे गंदी नदी है, इसलिए गंगा ऑफ मालवा कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट क्या है इसका? काकड़ी बर्दी हिल। काकड़ी बर्दी पहाड़ का नाम है, विंध्यन रेंज है, ठीक है ना, विंध्यन पूरी रेंज है और काकड़ी बर्दी हिल है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट है इसका। अब अपन लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? 195 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 195 किलोमीटर लेंथ है। एंडिंग पॉइंट क्या है इसका? चंबल नदी से मिल जाती है, नियर राजस्थान, राजस्थान के पास में, मतलब इधर पास कुछ वो है, इधर पे है मंदसौर, मंदसौर के पास में थोड़ा सा पहले, राजस्थान से थोड़ा सा पहले चंबल नदी से मिल जाती है। मेजर सिटी देखा जाए तो मेजर सिटी उज्जैन। ठीक है, ये हुआ इसका, अपन इसकी क्षिप्रा रिवर की बात की है। अब अपन बात करेंगे तवा रिवर के बारे में, तवा रिवर के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि अपन देख रहे थे अभी अपन इधर पे बेतवा के बारे में देखे, अब अपन बात करते हैं तवा के बारे में। तवा रिवर के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, कोई ज्यादा नहीं है, एंडिंग स्टार्टिंग मेजर सिटी लेंथ, केवल इतनी। अब अपन मध्य प्रदेश की सारी रिवरों के बारे में बात करें, क्योंकि सारी अब छोटी छोटी रिवर बची हुई है। तवा के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तवा रिवर ओरिजिनेट पॉइंट पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी इधर कहीं पे रहा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। ठीक है, सबसे बड़ा हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का पचमढ़ी में है, उधर से निकलती है तवा रिवर। एंडिंग पॉइंट होशंगाबाद मीट नर्मदा रिवर, मतलब नर्मदा नदी की सहायक नदी बन जाती है। ठीक है, होशंगाबाद में मिलने के बाद में। अब अपन बात करते हैं काली सिंध, काली सिंध रिवर के बारे में अब अपन बात करते हैं। काली सिंध किधर से निकलती है? देवास से, ये रहा काली सिंध, ठीक है ना, देवास से निकलती है, ये चल जाती है। काली सिंध के बारे में अपन ओरिजिनेट पॉइंट देखते हैं, बगली गांव देवास, बगली गांव देवास, बगली गांव से निकलती है देवास से। ठीक है, एंडिंग पॉइंट क्या है? चंबल रिवर राजस्थान, राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। लेंथ देख लेते हैं अपन, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लेंथ है। ठीक है, काली सिंध की। मेजर सिटी देवास सोनकच्छ, देवास सोनकच्छ मेजर सिटी है। अब अपन बात करते हैं केन, केन रिवर के बारे में। जैसे कि अपन देखे अभी काली सिंध अपन ने लास्ट रिवर देखी, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं केन, केन रिवर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। केन रिवर जो कि कटनी से निकलती है, ये सब अपन छोटी छोटी नदियां मध्य प्रदेश की अपन देख रहे हैं। केन रिवर कटनी, ओल्ड नेम दिरनावती, ओल्ड नेम दिरनावती। ठीक है, ओल्ड नेम दिरनावती इसका है। ओरिजिन पॉइंट जो है इसका कटनी, ओरिजिन पॉइंट कटनी जिला लगता है। कटनी, कटनी एक सिटी है, उधर से एक गांव है, उधर से निकलती है केन रिवर। जंक्शन ऑफ कैमूर एंड विंध्य रेंज, मतलब इधर पे जंक्शन माना जाता है, कैमूर और विंध्य रेंज आकर के इधर पे मिलते हैं, उनके बीच से निकलती है केन रिवर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट मीट यमुना नदी, ये जाकर के केन, ये रही केन कटनी, ठीक है, जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है इधर पे यूपी पे, यूपी पे जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। केन रिवर हैज पांडव फॉल नियर पटना, केन नदी पे पांडव फॉल, पांडव फॉल भी पाया जाता है, मतलब वाटरफॉल, पांडव, पांडव के नाम से फेमस है। ठीक है, पांडव फॉल केन रिवर पे मिलता है, किधर पे? पन्ना पे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे देखा जाए तो मगरमच्छ, मगरमच्छ कहा जाता है नर्मदा नदी की, नर्मदा, नर्मदा मां माना जाता है, नर्मदा को मां माना जाता है। उनकी जो सवारी है वो है घड़ियाल, घड़ियाल, ठीक है ना, वो केन नदी पे ही मिलता है, सबसे ज्यादा केन नदी पे ही मिलता है, वो कटनी से निकलती है, केन नदी पे मिलता है घड़ियाल। ठीक है, ये हुआ अपनी केन नदी के बाद। अब अपन बात करते हैं वेणगंगा, वेणगंगा की अपन बात करते हैं। वेणगंगा ये रही अपनी, ये वेणगंगा इधर से महाराष्ट्र की ओर जाती है। ठीक है, वेणगंगा सबसे पहले अपन इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। संजय प्रोजेक्ट इरिगेट्स, ठीक है, बालाघाट एंड सिवनी, संजय प्रोजेक्ट इस पे बना हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है किसके लिए? बालाघाट और सिवनी के लिए। मध्य प्रदेश से निकलती है वेणगंगा, इधर ही पास आता है बालाघाट और सिवनी, तो उसके लिए एक इरिगेट प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्योंकि इधर पे कोई और रिवर है नहीं, वेणगंगा ही है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र चल जाती है, तो इधर पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया है संजय प्रोजेक्ट, जो कि बालाघाट और सिवनी को इरिगेट करता है, मतलब खेती के लिए उधर पानी देता है। ठीक है,
ओरिजिन पॉइंट अपन इसकी बात करते हैं। प्लेट्यू टू पारसवाड़ा, पारसवाड़ा प्लेट्यू है एक, इधर पे प्लेट्यू है छोटा सा, उधर से निकलती है वेणगंगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट है वर्धा, वर्धा रिवर से जाकर के मिल जाती है इधर पे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में वर्धा रिवर से जाकर के मिल जाती है। इसकी मेजर सिटी है बालाघाट, मेजर सिटी बालाघाट। अब अपन बात करेंगे, ये हो गई अपनी इधर पे वेणगंगा। अब अपन बात करेंगे टोन्स रिवर्स की। जैसे कि अपन देख रहे थे वेणगंगा लास्ट रिवर अपन देखे थे, अपनी मेजर 4 रिवर और बची हुई है। अब अपन देखना स्टार्ट कर रहे हैं टोन्स। टोन्स रिवर जो है इसका ओल्ड नेम है टमस, टमस ओल्ड नेम है, टमस ओल्ड नेम है। ओरिजिन पॉइंट है कैमूर हिल, मैहर एंड सतना, कैमूर हिल, मैहर एंड सतना। ये रही टोन्स रिवर। सतना, मैहर सतना से होकर के निकलती है, ओल्ड नेम टमस है, कैमूर हिल से निकलती है। ठीक है, फॉल इन यूपी गंगा, सिरसा, सिरसा पास जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। अभी इधर से निकलने से पहले अपनी एक खुद रिवर है, लास्ट में जाकर गंगा से मिलकर के उसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है। अब अपन बात करते हैं कुनवारी रिवर की अपन बात करते हैं। कुनवारी रिवर मैप में कुछ कहीं इधर पे आएगा, शिवपुरी पे। ठीक है, अब अपन इसकी बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट है इसका शिवपुरी जिला। ठीक है, फॉल सिंध इन भिंड, सिंध रिवर पे भिंड में जाकर के मिल जाती है, भिंड जिला है, सिंध रिवर है, सिंध में जाकर के भिंड जिला पे मिल जाती है। अब अपन इसकी मेजर सिटी बात करें तो मेजर सिटी है शिवपुरी। अब अपन लास्ट अपन के पास मेजर 2 रिवर और बची हुई मध्य प्रदेश की, जो कि मैप पे लोकेट है। बाकी नर्मदा नदी की छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिब्यूटरियां हैं, वो अपन एक ऐसे लिख करके अपन उनको देख लेंगे। जैसे कि अपन लास्ट रिवर देखे थे कुलवारी, अब अपन देख रहे हैं सिंध रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है सिरोंज विदिशा से ओरिजिनेट होती है, फॉल हो जाती है चंबल पे जाकर के, चंबल में जाकर के मिल जाती है सिरोंज विदिशा कुछ इधर कहीं पे आएगा, इधर से निकल करके चंबल में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पार्वती ओरिजिनेट्स सीहोर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, सीहोर कुछ इधर कहीं पे आएगा, और फॉल हो जाती है चंबल इन राजस्थान में जाकर के चंबल में ओरिजिनेट फॉल होती है, मतलब इधर कहीं पे जाकर के फॉल हो जाती है। इसकी मेजर सिटी देखा जाए तो राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, मेजर सिटी है इसकी राजगढ़, सीहोर, शाजापुर। इधर पे अपनी मध्य प्रदेश की सारी मेजर रिवर्स कंप्लीट होती है। अदर रिवर्स बचती हैं जैसे कि सक्कर, दूधी, ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, जो कि इधर कहीं से निकलती हैं, मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की ही डिस्टेंस कवर करती हैं और जाकर के नर्मदा नदी से मिल जाती हैं। तो ये मैप में अपन लोकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत छोटी है, कहीं से स्टार्ट होती है और इधर से जाकर के मिल जाती है। इसको अपन एक ऐसे लिख करके देख लेंगे सारी रिवर। हेलो गाइस, जैसे कि अपन मध्य प्रदेश की रिवर्स की बात कर रहे थे, मेजर रिवर्स, मेन रिवर्स अपन मध्य प्रदेश की देख चुके थे, मैप में लोकेट करके अपन देख चुके थे। अब आज अपन अदर रिवर्स, मध्य प्रदेश की छोटी छोटी नदियाँ, नर्मदा नदी की सहायक नदी, चंबल नदी कुछ सहायक नदी हैं जो उधरी से ओरिजिनेट होती हैं, कुछ दूर पर जाकर ख़त्म हो जाती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला था। कुछ नदियाँ हैं उनको अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन देखेंगे मेन सिटी जैसे इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया, किसके बैंक में है, किसके बैंक मतलब कौन सी नदी उधर है। जैसे इंदौर में खान नदी है, अपन ऐसे देखेंगे टॉपिक पॉइंट वाइज। अभी अपन अदर रिवर्स देख ले रहे हैं मध्य प्रदेश की, अपन उसके बाद फिर सिटी की बात करेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं इधर पे कूनो, इधर पे मैं आपको बता रहा हूँ केवल राइज एंड फॉल कहाँ से निकलती है और कहाँ जा करके ड्रेन हो जाती है। इतनी ही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर एग्जामों में पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि ये किधर से निकलती है, और ज़्यादा होगा तो पूछ लेगा किधर पे जा करके गिरती है। इनके और भी कुछ चीज़ें नहीं पूछे क्योंकि अप्रॉक्स ही हर जगह मिलता है। मेन रिवर्स मध्य प्रदेश की, उनकी हर चीज़ पूछ सकता है, इनकी अदर चीज़ नहीं पूछेगा, केवल राइज पूछेगा, फॉल पूछेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज राइजेस। कूनो का राइजेस किधर से होता है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, उधर से राइज होता है। ठीक है, फॉल किधर होता है? चंबल नदी पे। कूनो जो नदी है शिवपुरी जिला से निकलती है और उधरी पास पे अपन देखेंगे तो शिवपुरी मैप में कुछ ऊपर पे नॉर्थ की ओर आता है, नॉर्थ की ओर, और उधरी पास से चंबल नदी निकलती है कुछ ही डिस्टेंस पे। ठीक है ना,
उधर पे चंबल पे जाकर के ये मिल जाती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं वर्धा। वर्धा की राइज किधर से होती है? मुल्ताई रेंज। मुल्ताई रेंज से निकलती है, मुल्ताई रेंज पहाड़ है, उधर से निकलती है, फॉल हो जाती है जाकर के वेणगंगा में। वेणगंगा महाराष्ट्र पे, ठीक है। वर्धा मध्य प्रदेश के मैप में साउथ पे पड़ेगा। साउथ पे मुल्ताई रेंज से निकलती है और उधरी पे जाकर के महाराष्ट्र पे वेणगंगा पे ड्रेन हो जाती है, ठीक है। यूँ ही वर्धा कहानी। अब अपन देखते हैं गार। गार जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है नर्मदा नदी की। तो इसका अपन राइज देखते हैं। राइज देखते हैं लाखर। लाखर सिवनी। सिवनी भी मैप में मध्य प्रदेश के साउथ में ही आएगा। लास्ट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की साउथ की ओर, और जस्ट नीचे उधरी पास से निकलती है, उसके थोड़ा ऊपर से निकलती है नर्मदा नदी, उसकी सहायक नदी बन जाती है गार, ठीक है। ये इधर पे ये कंप्लीट हुई। अब अपन देखते हैं कुंडा। कुंडा, कुंडा की बात करें तो कुंडा भी सहायक नदी है नर्मदा की, जो कि निकलती है सतपुड़ा रेंज से। सतपुड़ा रेंज से निकलती है, फॉल हो जाती है जाकर के नर्मदा में, ठीक है। सतपुड़ा रेंज से कुछ ही दूरी पे नर्मदा नदी बहती है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करती है, इसलिए अपन इनके राइज एंड फॉल ही देख रहे हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं साटक। साटक नदी जो है निकलती खरगोन से है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और ये जाकर के फॉल हो जाती है नर्मदा नदी पे, ठीक है। यूँ ही अपन की इधर पे सारी रिवर्स कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं मेजर सिटीज, टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट बाय पॉइंट अब अपन मिटा करके इसको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। जैसे अपन इधर पे मध्य प्रदेश की मेजर रिवर्स, अदर रिवर्स सारी अपन देख लिए। अब अपन इधर पे बात करेंगे सिटी और रिवर्स, मतलब किस सिटी के बैंक में कौन सी रिवर्स है, ठीक है। ये चीज़ अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपन इधर मेन रिवर अपनी कंप्लीट हो गई, अदर रिवर कंप्लीट हो गई, ये अपन सिटी की अब अपन बात कर रहे हैं। अपन स्टार्ट करते हैं बालाघाट से। बालाघाट किसके बैंक में है? वैनगंगा। बालाघाट, वैनगंगा, दतिया, सिंध, वर्णावती, नर्मदा, सांची, बेतवा, श्योपुर, चंबल, विदिशा, बेतवा, निवाड़, नर्मदा, जबलपुर, नर्मदा। जबलपुर की मैं आपको बात बता दूं, नर्मदा नदी की बैंक में सबसे बड़ा जो सिटी है वो है जबलपुर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ओमकारेश्वर। तो इधर पे जबलपुर, नर्मदा नदी, बुंदेलखंड, बेतवा। अब अपन बात करते हैं धार की। धार, नर्मदा, महेश्वर, नर्मदा, राजगढ़, पार्वती, बुरहानपुर, ताप्ती, ओरछा, बेतवा, उज्जैन, छिप्रा। उज्जैन स्पेशली याद रखिएगा छिप्रा पे है। सब कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि उज्जैन किस नदी के बैंक में है। क्यों? क्योंकि इधर पे ओमकारेश्वर उज्जैन से कोई ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, 150-200 किलोमीटर ही है। तो सब कोई कंफ्यूज जाते हैं, बोलते हैं नर्मदा नदी के बैंक में, मगर ऐसा नहीं है। उज्जैन जो है छिप्रा नदी के बैंक में है, और उधर नर्मदा नदी नहीं जाती है, ठीक है। पचमढ़ी, तवा, पचमढ़ी से ही तवा नदी निकलती है, और कुछ दूर जाकर के नर्मदा नदी की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है। ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करती है ये। फिर अपन बात करते हैं सोनकच्छ, काली सिंध, गुना, बेतवा, रतलाम, चंबल। ये हुई अपनी सिटी। अब अगली सिटी अपन बात करते हैं। अपन सिटी और रिवर की बात कर रहे थे। जैसे इधर पे अपनी कुछ सिटी बची हुई थी, मंडला, नर्मदा, झाबुआ, नर्मदा, महू, चंबल। महू, जैसे कि महू की मैं आपको बात बता दूं, चंबल नदी ओरिजिनेट होती है जानापाव से, और जानापाव महू पे ही है, महू इसीलिए चंबल, ठीक। होशंगाबाद, होशंगाबाद नर्मदा नदी, इसकी मैं आपको एक बात बता दूं, होशंगाबाद में नर्मदा नदी का सबसे चौड़ा, मतलब बहुत ही लेंथ में बहुत बड़ी नदी हो जाती है नर्मदा नदी, और उधर पे मतलब बहुत बड़ी नर्मदा नदी को माना जाता है होशंगाबाद पे, ठीक है। अब इधर पास बात करते हैं शाजापुर। शाजापुर, पार्वती, ठीक है। ओमकारेश्वर, नर्मदा, ओमकारेश्वर, नर्मदा, मुल्ताई, ताप्ती, ठीक है। देवास, काली सिंध। देवास की मैं आपको बात बता दूं, नर्मदा नदी देवास जाती है, ठीक है ना। बाउंड्री टच करती है, केवल बाउंड्री टच करती है, इसलिए इधर पे बैंक, मतलब जो उसका मतलब किनारा, नदी के किनारे में जो शहर बसा हुआ है वो है काली सिंध। मतलब देवास के बीच से काली सिंध जाती है, नर्मदा नदी भी जाती है, मगर केवल टच करती हुई जाती है, ठीक है। देवास, काली सिंध। शिवपुरी, सिंध, शिवपुरी, सिंध। इंदौर, खान। इंदौर में खान नदी है, खान नदी है, लेकिन अब वो नदी नहीं रह गई है, उस पर पानी ही नहीं है।
अब उस पर मेन मतलब पूरे शहर का गंदगी आती है, उसे फिर भी उधर की मतलब गवर्नमेंट मतलब उधर की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उसे अभी भी फिर से मतलब खान नदी को साफ करवा रही है। ठीक है, अब ये मेन नदी नहीं बची हुई है। अब अपन बात कर इंदौर की, ये बात हुई। ठीक है, इंदौर एमपी का सबसे बड़ा सिटी और मतलब इंडस्ट्रियल कैपिटल मानी जाती है, उधर पे खान है। ठीक है, स्पेशली याद रखिएगा, ये लोअर लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है। खान इंदौर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, जैसे कि कांस्टेबल में पूछा गया था 2017 में। अब अपन बात करते हैं ग्वालियर। ग्वालियर जो है स्वर्ण रेखा, ग्वालियर जो है स्वर्ण रेखा में बसा हुआ है। ठीक है, इधर भी कुछ ऐसी ही कहानी है। ये नदी में पूरा सिटी का पूरा कचरा आता है, तो अपन कई लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये तो नदी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। पूरी उस पर सिटी की गंदगी आती है, इसलिए वो नदी थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सरदारपुर माही। सरदारपुर ऐसा नाम है, सोचेंगे लोग सिटी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की ये भी एक सिटी है, ये माही नदी पे। ये कई बुकों पे आपको ये नहीं मिलेगा सरदारपुर, और ये लोअर लेवल के एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरदारपुर किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो ये माही के किनारे। ठीक है, रीवा जो है बीहड़ में है। ठीक है ना, बीहड़, इधर पे कई सारे जल प्रपात भी है, वाटरफॉल भी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बैतूल छोटी तवा है। इधर पे अपनी सारी नदी, सिटी, सारी चीज़ कंप्लीट होती है। अब अपन अगले टॉपिक पे देखेंगे इरिगेशन सिस्टम ऑफ एमपी। थैंक यू।